बाप बनने का बहुत शौक है ना आपको खुराना साहब? तो मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि मैं आपको अपना बाप नहीं मानता। रक्षाबंधन का मतलब होता है बहन अपनी भाई की कलाई पे राखी बांधती है और अपने भाई से वादा लेती है कि पूरी जिंदगी भर वो उसकी रक्षा करेगी। डैड ने भी ना किसी गुंडे बदमाश को घर में जगह दे रखी है, ना उसे कोई सलीका है ना बात करने की तमीज। ऐसा लगता ही नहीं कि ये शरीफों का घर है, कि जब तक इस घर में रहेगा ना तब तक कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। दीदी आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको कमरे में तलाश कर रहा था। कुछ कहना था तुझे? डॉली जी कह रही थी कि आपको नकुल की बहुत याद आ रही है। नकुल की याद तो हमेशा आती रहती है, पर 2-4 दिनों से उसकी बहुत याद आ रही है। उसके पास जाने को दिल कर रहा है, पर यहाँ जो हालात हैं उनको देखते हुए जाना भी नहीं चाहती। मैं समझ सकता हूँ दीदी, पर आप यहाँ की चिंता मत कीजिए। मेरे ख्याल से आपको अभी नकुल के पास जाना चाहिए। हाँ बलकार, पर ये जो रुद्र के मन में तेरे लिए नफरत सी है ना, तेरे और उसके बीच में जो दूरियों की खाई है, उसको देख के बहुत चिंता हो रही है और जाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। रुद्र के मन में जो नफरत है कभी खत्म नहीं हो। मुझे नहीं लगता वो कभी मुझे अपनाएगा। नहीं नहीं बलकार, इस तरह से मत सोच। अगर ऐसा होता तो वो अपनी जान पे खेल के हमारी परमिंदर को नहीं बचाता। उसे तो अपनी जान का खतरा हो सकता था ना, ये सोचकर वो गुंडों से क्यों भिड़ता? तेरा खून है वो, देखना तेरी तरफ खींचा चलाएगा। ये जो दूरियां है ना सब मिट जाएंगी। माता रानी सब ठीक करेगी। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्यारों की आवाज सुनी तो चला है, अच्छा बजा लेते हो। वो जिस तरह तुमने कल पैम की जान बचाई है, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था। थैंक यू बोल दिया ना, तो जाओ। वैसे पैम की जगह कोई और भी होती तो मैं यही करता। रुद्र, तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाते? जैसे हम पहले दोस्त थे ऐसे अब क्यों नहीं रह सकते? दूध एक बार फट जाए तो वो पीने लायक नहीं रहता। अच्छा तू साफ साफ ये क्यों नहीं कहता कि तू डर गया है? मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं है तुझे। रुद्र, चिल्लाओ मत। चिल्लाने से सिर्फ गला फटेगा, बिगाड़ कुछ नहीं पाओगे। और एक बात बताऊं, तेरी शक्ल देखता हूं ना तो खून खौलता है मेरा। मेरी जो जगह थी वो तूने ले ली। मुझे जो हक मिलना चाहिए था उस पर तूने कब्जा किया। तुम्हारी मां ने मेरी मां का हक छीना है। नफरत करता हूं मैं तुम लोगों से, कभी माफ नहीं करूंगा। बताने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूं मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता। और मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे आके बात करने का। मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो सिर्फ अपनी पत्नी आस्था की वजह से। और हाँ, एक बात को तुम भी समझ लो,
ये घर मेरा है और ये परिवार भी। इस पर तुम्हारा ना कोई हक था, ना कोई है और ना कभी रहेगा। ये फालतू के सपने देखना बंद कर दो। चोट लगी है ना तुम्हें, जाओ जाके आराम करो। छोटे, चोट से याद आया, वो तुम्हारी चोट ठीक हो गई? जो गुंडों ने तुम्हें मारा था और मैंने तुम्हें बचाया था। दरअसल मैंने ही उन गुंडों को भेजा था तुम्हें मारने को। बहुत समझाया था कि कम मारना, धोना मत। लगता है बहक गए थे, मेरे आने से पहले ही धो दिया। तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें बचाया? अरे मैंने तो उन गुंडों को भेजा था तुम्हें पीटने को, ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं और खुराना परिवार में एंट्री ले सकूं। पता है किसके लिए? अपनी गौरी को पाने के लिए। आई मीन नायशा। टिकड़ में तो तुमने बहुत लगाई, हर चाले भी बहुत चली, लेकिन उन सब का फायदा क्या हुआ रुद्र? आयशा तो तुम्हें तब भी नहीं मिली। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है छोटे, आगे आगे देखो कैसे कैसे धमाके करता हूं मैं। तुम कितने ही धमाके क्यों ना कर लो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना रुद्र, कहीं उन धमाकों की वजह से तुम्हारे पैरों तले जमीन न खिसक जाए। धमाके अभी तुमने देखे कहां है छोटे, धमाका तो मैं करने वाला हूं। तुम अचानक ऐसे गायब हो गई थी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो जाता तो हो जाता, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि मैं तुमसे चुप क्यों हो गए निशान? बोलो निशान, बोलो ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना बोलो तो ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे? जैसे तुम जब नहीं बोलती हो तो ज्यादा अच्छी लगती है। निशान, तुम्हें तो मैं बोलिए, क्यों बुलाया? आ बैठ पुत्र, यहाँ बैठ। मैंने तुमसे बात करनी थी। मैं वापस जा रही हूँ। जा रही है तो जाइए, मैं क्या करूं? जाने से पहले मैं तुझे ये बताना चाहती थी, तेरा बाप बुरा आदमी नहीं है। उसने तेरी माँ को धोखा नहीं दिया था। वो तो तेरी माँ अलका से बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था उसे। हर रोज उससे मिलने जाता था, घर में झूठ बोल बोल कर। कई बार तो मेरी मदद मांगता था और मैं उसकी मदद करती भी थी। उसका दिन पूरा नहीं होता था जब तक वो एक बार तेरी माँ से मिल नहीं लेता था। फिर अचानक एक दिन तेरी माँ उसे बिना कुछ बताए ये शहर छोड़कर चली गई। बलकार की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। ना ठीक से खाता पीता था, ना किसी से मिलता जुलता था। बस महीनों महीनों जाकर उस जगह पे बैठ जाता था जहां वो अलका से मिला करता था, इस उम्मीद से कि शायद वो फिर से आ जाए उसे मिलने। पर
ऐसा नहीं हुआ। वो तो यही समझता था कि अलका ने उसे धोखा दिया। अगर उसे जरा सा भी पता चल जाता तेरे बारे में कि अलका के पेट में तू पल रहा है, जरा सी भी उसे खबर मिल जाती ना, तो ऐसा कभी नहीं होता जैसा हुआ। तो यकीन कर पुत्र, बलकार का जरा भी कसूर नहीं है। उसने तेरी मां को धोखा नहीं दिया। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए बता रही हूं पुत्र कि जो नफरत तेरे दिल में भरी हुई है ना, उस नफरत को छोड़ दे, क्योंकि ये नफरत बहुत ही बुरी चीज होती है। ये किसी और को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, तुझे नुकसान जरूर पहुंचाएगी। ये इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। तू तो मेरे लिए वैसे ही है जैसे कर्ण है। तेरी फिक्र हो रही है मुझे, इसलिए बता रही हूं। बुआ जी, जिस नफरत को आप निकालने की बात कर रही हैं ना, वो नफरत मेरी रगों में दौड़ रही है, मेरी हर सांस में है। इसे मिटाऊंगा तो खुद मिट जाऊंगा। नफरत ही मेरा वजूद है, और आप चाहती है कि मैं खुद अपना वजूद मिटा दूं? ठीक है, मान लेता हूं आपकी बात, भूल जाता हूं सब कुछ। क्या होगा उससे? मेरा बचपन मुझे वापस मिल जाएगा, या मेरी मां लौटकर मेरे पास वापस आ जाएगी? वो सब तो नहीं होगा पुत्र, पर देख, मैंने जो कहना था कह दिया। मैंने अपनी बात तुझे समझानी चाहिए। तूने अगर समझनी हुई तो समझ लेना, अगर नहीं तो वक्त है, वही तुझे समझा देगा। बुआ जी, आज तक वक्त नहीं मुझे समझाया है। अब अगर वक्त मुझे कुछ और समझाएगा भी ना, तो मैं नहीं समझूंगा। बुआ जी को एयरपोर्ट ड्रॉप करना है, वेट कर रही हैं वो। चलिए। हाँ पता है आस्था, लेकिन एक बात कहूं, बुआ जी जा रही है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पता है, जब जब उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जानता हूं ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब फिर से उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाना है और फिर से वैसा ही होगा, देखना। करण, आप तो रोने ही लग गए, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, आप बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। कोई बात नहीं, फौजी वापस आ जाएंगे। जा ही क्यों रही है? क्योंकि कुछ लोग वहां पर भी उनका इंतजार कर रहे होंगे। फूफा जी, नकुल, वो भी तो उन्हें मिस कर रहे होंगे, और बुआ जी को भी उनकी बहुत याद आ रही है करण। और जैसे हमें बुआ जी के बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता, वैसे ही वहां उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए वो जा रही है। अच्छा, थैंक यू दादी माँ। ओके बेटा, पर तुम रोना नहीं। हाँ दादी माँ, अपना बहुत अच्छी है। तुम भी बहुत अच्छे हो बेटा। देखो, रास्ते में कोई कुछ खाने को दे तो खाना नहीं। हाँ, और अपना ध्यान रखना। हैप्पी बर्थडे। दादी माँ, अपना मैं बड़ा हो गया हूँ। रहने दीजिए करण, छोटी छोटी बातों पर रोते रहते हैं। बड़े हो गए। रो कहाँ रहा था, वो तो बस यूं ही आंख में कुछ पड़ गया था। क्या पड़ गया? अरे छोड़ो ना, कभी कभी छोटी मोटी चीजें आंख में पड़ी जाती हैं। और वैसे भी लगता है तुमने मेरी बहादुरी के किस्से के बारे में कुछ सुना नहीं है। एक बार पता है क्या हुआ था? रहने दीजिए, 30 मार खा बनने की कोई जरूरत नहीं है। वो आज वेट कर रही है, उन्हें लेट हो रहा है। चलिए चलिए। राणा साहब, बहुत बड़ी खुशखबरी है, मिठाई खाइए।
ऐसी क्या खबर है? पहले मिठाई तो खाइए, फिर बताता हूँ। फ्रेश है, अच्छे स्टैंडर्ड की है, ये लो। सबको खिलाओ, अभी लीजिए। रुद्रवीर जी, वैसे तो मैं मीठा खाती नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हो तो मैं जरूर खाऊंगी। घबराओ मत, बड़ी खबर नहीं होती तो मैं मिठाई नहीं खिलाता। ऐसी खबर है कि आप लोग सुनेंगे तो मिठाई खाना भूल जाएंगे। भाई बताओ, आखिर ये किस बात की मिठाई है? ये मेरी शादी की मिठाई है। क्या? ये क्या कह रहा है? राणा साहब, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये मेरी शादी की मिठाई है। पर किससे? कंट्रोल खुराना साहब, कंट्रोल। शादी की है तो किसी लड़की से ही की होगी ना। ऐसा करता हूं, आपको उस लड़की से मिलवा ही देता हूं। अजी सुनती हो? इतनी भारी माला अभी तक पहन रखी है, निकाल दो ना। खुराना साहब, क्या हो गया? आप लोग इतने शॉक क्यों हैं? अभी तो आप लोग पूछ रहे थे कौन है वो लड़की। मिली ना, यही है आपके घर की बड़ी बहू नायशा। अरे नायशा, तुम खड़ी क्यों? आशीर्वाद लो ना ससुर जी के। ये मेरे घर की बहू नहीं बन सकती, हरगिज़ नहीं। अरे क्यों नहीं मान सकते? आप तो इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा देते थे मुझे कि नफरत को दिल से निकाल देना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, गांधी जी के बंदर बनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। क्या हुआ खुराना साहब? ये आपकी दी हुई शिक्षा आप पे भी लागू होती है, तो आशीर्वाद दीजिए अपने घर की बड़ी बहू को। मैंने कहा ना, ये किसी भी कीमत पर मेरी बहू नहीं बन सकती।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? निकलो अभी बाहर। चढ़े, आवाज नीचे। आवाज तो तुझे मैं बताता हूँ। क्या बताएगा? राणा साहब छोड़े, तमीज सिखाता हूँ इसे। तमीज तो तुझे मैं सिखाता हूँ। रुक जा, रुक। तमीज से बात करेगा इससे, समझा? भाभी है तेरी, शादी की है मैंने इससे। रुद्र, एक बात कान खोलकर सुनो। इस लड़की को हम पहले भी यहां से निकाल चुके हैं, और वो इसलिए कि ये जो दिखती है वैसी है नहीं। तू समझ क्यों नहीं रहा? तेरे भले की बात कर रहे हैं। हंस। आप लोगों की ज्ञानवर्धक बातें समाप्त हो गई हो तो मेरी भी बात सुन लीजिए। आज से नायशा इसी घर में रहेगी, इस घर की बड़ी बहू बनकर। हम सबके साथ, समझे? ये यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि हमें सांप पालने का कोई शौक नहीं है रुद्र। और अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो तुम भी जा सकते हो। वाह खुराना साहब, अच्छी तमीज सिखाई है छोटे को। भाभी को सांप कह रहा है। ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि हम यहां से चले जाएं? हम चले जाएंगे, ठीक है ना खुराना साहब? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो रुद्र? ताकि आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। पछतावा था ना आपको, प्रायश्चित करना चाहते थे ना, तो यही मौका है। स्वीकार करिए नायशा को अपनी बहू के रूप में, शायद मैं भी आपको माफ कर सकूं। कोई समझे या ना समझे, मुझे लगता था कि तुम मुझे समझोगे। कोई मेरा साथ दे या ना दे, तुम मेरा साथ दोगे। लेकिन नहीं, तुम भी दुनिया वालों के साथ हो गए, और वो भी किसके कहने पर? आस्था के कहने पर, जो दूसरों के मुंह से निवाला छीनकर अपना पेट भरते हैं। अब देखना, मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा। तुम्हारे कुछ भी दिखाने से पहले तुम्हें इस घर से बाहर कर दूंगा मैं। छोटे,